यूपी में शनिवार को कई आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। लखनऊ और प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर बदल दिए गए हैं। आईपीएस अमरेंद्र कुमार सेंगर अब लखनऊ के नए पुलिस कमिश्नर होंगे। वहीं आईपीएस तरुण गाबा को प्रयागराज का पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। आईपीएस राजेश द्विवेदी को एसपी कुंभ प्रयागराज के पद पर नियुक्ति दी गई है। उत्कर्ष, सीधा सवाल ये कि कितने तबादले हुए हैं और इन तबादलों को लेकर लखनऊ के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं क्या चल रही हैं? 16 तबादले हुए हैं कुल और 16 तबादलों को लेकर जो चर्चाएं हैं वरुण, उस एक सवाल का जवाब मुझे अभी भी नहीं मिल पाया। मतलब अलग-अलग वो होता है ना कि जितने मुंह उतनी बातें, अलग-अलग सोर्सेस से आप बात करिए, अलग-अलग जवाब मिलते हैं। देखिए, जो सबसे मुझे लगता है सबसे ज़्यादा पुष्ट जवाब है, जो सबसे ज़्यादा मुझे लॉजिकल कारण लग रहा है, वो ये कि प्रशासनिक स्तर पर फेरबदल होने थे। चुनाव बहुत लंबा चला। चुनाव की अधिसूचना से यानी कि करीब 10-16 मार्च के आसपास से ही ये बड़ा मुश्किल हो गया था कि आप अधिकारियों को अपने हिसाब से अपने-अपने जिलों में पोस्टिंग दे पाएँ या अपनी-अपनी ज़िम्मेदारियों पर पोस्ट कर पाएँ। सारा कंट्रोल चुनाव आयोग के पास होता है। चुनाव आयोग अधिकारियों का तबादला अपने हिसाब से, फीडबैक के हिसाब से, शिकायतों के हिसाब से या जिस तरीके से पूरी की पूरी निर्वाचन प्रक्रिया को संपन्न कराना है, उसके हिसाब से वो करता है। तो कई सारी ऐसी पोस्टिंग थी, कई सारे ऐसे तबादले थे, कई सारी ऐसी नियुक्तियाँ थी जो पेंडिंग थी और उत्तर प्रदेश में जो पूरा का पूरा स्थानांतरण का सीज़न है, उसकी भी शुरुआत हो गई है। एक चीज़ और है वरुण, मुझे किसी ने आज ये भी कहा कि ये लिस्ट एक शुरुआत है। अब आप इसमें और ज़्यादा आईएएसओ के तबादले भी देखेंगे, हो सकता है और आईपीएस के तबादले देखें, हो सकता है हम उसमें जिले लेवल पे भी बदलाव देखें, यानी कि जो कप्तान होते हैं, जिनको एसपी, एसएसपी कहा जाता है, अब उनकी लिस्ट भी आए। ये बड़े आईजी, डीआईजी उस स्तर के कमिश्नर, उस स्तर के तबादले थे। इसलिए इसमें आपको 16-18 नाम दिखाई देते हैं, 16 नाम दिखाई देते हैं और इसका अगर अर्थ निकालना हो तो 3 बड़े ज़ोन हैं जहाँ से पूरा का पूरा अर्थ निकलता है। प्रयागराज जहाँ कुंभ होना है, प्रदेश सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लखनऊ जो कि राजधानी है और ढेर सारी शिकायतें हैं। एक सवाल और जो पूछा गया जिसका जवाब अब तक नहीं मिला या उस तरीके से नहीं मिल पाया या शायद वो कारण अभी है नहीं। वो ये था कि देखिए, ढेर सारे फीडबैक पर हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी बैठकों में। जिसमें एक फीडबैक लगातार क्या मिल रहा है कि अधिकारियों की मनमानी हो रही थी, अधिकारी नहीं सुन रहे थे, अधिकारियों ने सुनवाई नहीं की, अधिकारी और जनता के बीच में, अधिकारी और पार्टी संगठन के बीच में या जनप्रतिनिधियों के बीच में सामंजस्य कम्युनिकेशन नहीं था, जनता अधिकारियों से मिल नहीं पाई थी। क्या ये उन शिकायतों के आधार पर लिया गया फीडबैक है? मैंने कुछ लोगों से इस बारे में या इस एंगल से बात करने की कोशिश की। अब बहुत लोग इस बात को हाँ नहीं कह रहे हैं या इस बारे में बहुत नहीं कहा जा रहा है, तो उसको इसी तौर पर ज़्यादा देखा जा रहा है कि कई ऐसे अधिकारी जिनको कि चुनाव आयोग के कारण जब तक चुनाव चल रहा था, राज्य सरकार अपनी मनपसंद तरीके से या अपनी पसंद के तरीके से जो ज़िम्मेदारी राज्य सरकार जिनको जहाँ मुफ़ीद पाती है कि भई हम इस अधिकारी से यहाँ पर ये काम बेहतर तरीके से करा सकते हैं। जो कराना चाह रही थी, चुनाव था और चुनाव के दौर में जब तक आदर्श आचार संहिता लगी हुई थी, राज्य सरकार वो फैसला नहीं कर सकती थी। चुनाव आयोग तय कर रहा था कौन अधिकारी कहाँ पर किस भूमिका को निभाएगा या वो कहाँ पर पदस्थ होगा। अब जब चुनाव का दौर खत्म हो गया तो राज्य सरकार अपने मुफीद अधिकारियों को जो बड़े-बड़े कई सारे प्लान हैं, जो आने वाली चीज़ें जैसे मैंने आपको प्रयागराज कहा, जहाँ कुंभ होना है, लखनऊ राजधानी है, बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, बरेली एक महत्वपूर्ण ज़ोन है या महत्वपूर्ण इलाका है। तो उन इलाकों में उनको लगा कि इन अधिकारियों से हम बेहतर तरीके से काम लिए जा सकते हैं और उसमें से कुछ तबादले ऐसे भी हैं जहाँ पर चुनाव आयोग ने कुछ बदलाव किए थे, तो उसको वापस क्या है कहा जाए कि राज्य सरकार अब अपने पसंद के अधिकारियों को बैठा रही है। तो ये वो वाले तबादले ज़्यादा हैं, लेकिन तबादलों की सूची आना अब ये माना जाए कि अब उत्तर प्रदेश में जो एक लंबी फ़हरिस्त है और जिसका इंतज़ार भी हो रहा था, अब वो फीडबैक के आधार पर होगा या वापस मनपसंद के आधार पर होगा कि सरकार की पसंद के हिसाब से इनाम, रिवॉर्ड या फिर पनिशमेंट वो वाला होगा, वो तो जब वो सूची आएँगी और कितनी देर में आती हैं, कब तक आती हैं, उस पर तय करता है। लेकिन ये ज़रूर है कि हाँ, तबादलों की शुरुआत है ये और अभी भी और ज़्यादा प्रशासनिक फेरबदल हमको उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक नक्शे में, प्रशासनिक ओहदे में और भी दिखाई देंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना